बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे बाब 2 का सबक ख़त्म नबूवत और इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़त्म नबूवत का मतलब है कि नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो जाना, और इताअत रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना, फरमाबरदारी करना या उनका हुक्म मानना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से क्या मुराद है, अकीदा ख़त्म नबूवत किसे कहते हैं, और अल्लाह ताला के अहकाम की अमली सूरत कौन सी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सुन्नत नबवी की अहमियत और शरई हैसियत क्या है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए हम अपनी ज़िंदगियाँ किस तरह गुजारेंगे। बच्चों, इस सबक के पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ख़त्म के लुग़वी मानी मोहर के हैं। बच्चों, अकीदा से मतलब है ईमान। हमारा ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। कुरान मजीद के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बारे में फ़रमाया है कि मैं ख़ातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा और क़यामत तक कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दीन की तकमील फरमा दी। ख़त्म नबूवत को पढ़ने और समझने के बाद बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक अतायत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अतायत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन बातों पर अमल करने का हुक्म दिया है इन पर अमल करें, जिन कामों से मना किया है इनसे रुक जाएं, क्योंकि इसी में हमारी भलाई और कामयाबी है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अतायत का क्या मतलब है? अतायत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने है पैरवी करना या हुक्म मानना। कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत के बारे में फ़रमाया गया है, और अगर तुम इनके फ़रमान पर चलोगे तो सीधा रास्ता पा लोगे। किनके फ़रमान पर? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान पर। इसका मतलब है बच्चों कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन उसवा हसना है, मिशल राह है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किए हमें उनकी इताअत करनी चाहिए, और जिन कामों से मना किया उनके बारे में रुक जाना चाहिए। सुन्नत नबवी का मफ़हूम और अहमियत क्या है? मफ़हूम यानी इसका क्या मतलब है और ये क्यों ज़रूरी है। शरीयत की इस्तिलाह में सुन्नत से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, यानी जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए उनको सुन्नत कहते हैं, और उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर इस्लामी अहकाम पर पूरी तरह अमल करना मुमकिन नहीं। मसलन कुरान मजीद में नमाज कायम करने का हुक्म दिया है, लेकिन नमाज का तरीक़ा नहीं सिखाया गया जो कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से मिलता है। और रोज़े रखने का हुक्म दिया गया है, लेकिन रोज़ों के औकात नहीं बताए गए। इसी तरह तमाम मामलात, ज़कात, हज और दूसरे मामलात के बारे में भी हमें तफसील सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी अहादीस मुबारका से मिलती है। कुरान मजीद में इरशाद है, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह में बेहतरीन नमूना है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है। बच्चों, किताब का अगला सफ़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीक़ा इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में बेहतरीन रहनुमाई फ़राहम करता है। इसका मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी, सोना जागना, खाना पीना, चलना फिरना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के तमाम मामलात में हमारी रहनुमाई फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है, और उस पर अमल करके हम नजात का रास्ता पा सकते हैं, यानी गुनाहों से बच सकते हैं और जन्नत में जाने के काबिल हो सकते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल करें और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारें। ज़िंदगी के तमाम मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत करें, यानी पैरवी करें, ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। बच्चों, उम्मीद है कि आपको इस सबक की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं इसकी मश्क को। प्यारे बच्चों, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। सबक में से हमने जो पढ़ा उसके मुताबिक इसमें से दुरुस्त जवाब पर आप टिक लगाएं। सुन्नत के लफ्ज़ी मानी क्या है? सुन्नत के लफ्ज़ी मानी तरीक़ा है, कलाम, हदीस या अमल। तो जैसे प्यारे बच्चों हमने अभी पढ़ा, सुन्नत के लफ्ज़ी मानी तरीक़ा के हैं। सिलसिला नबूवत और रिसालत का इख्तिताम हुआ।
اختتام کا مطلب ہے ختم ہونا۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ کن پر اختتام ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اگلا سوال ہے بچوں، قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا گیا ہے؟ خاتم النبیین، خلیل اللہ، کلمۃ اللہ یا خلیفۃ الارض؟ تو جواب ہے خاتم النبیین۔ اطاعت کے معنی ہیں طریقہ، راستہ، نمونہ یا پیروی۔ بچوں درست جواب ہے پیروی۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمان الہی موجود ہے، یعنی قرآن مجید میں سورۃ احزاب میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ بچوں خالی جگہ کو پور کریں گے۔ ختم نبوت کا معنی ہے نبوت کا ختم ہو جانا۔ دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز قرآن و سنت میں پوشیدہ ہے۔ دین اسلام میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ ہمیں چاہیے کہ سنت پر عمل کر کے کامیاب زندگی گزاریں۔ اگلا سوال ہے بچوں، مختصر جواب دیجیے۔ مدرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دینے ہیں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا معنی و مفہوم بیان کیجیے۔ سنت کا لفظی معنی و مفہوم لکھیے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے؟ پہلے سوال کا جواب ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ماننا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ دونوں میں سے کوئی سا بھی ایک بچوں آپ لکھ سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ماننا یہ بھی ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا بھی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 کا جواب ہے عقیدہ ختم نبوت سے مراد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہوگا۔ سنت کا لفظی معنی اور مفہوم لکھیے۔ سنت سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی تفصیل ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ اگلا سوال ہے بچوں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تفصیلی جواب دیکھتے ہیں بچوں۔ شریعت اسلامی میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا اہمیت ہے؟ مثالوں سے وضاحت کیجیے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اسلامی احکامات پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ مثالیں اس کی یہ ہیں جیسے نماز کا طریقہ، حج اور زکوٰۃ کے احکام کی تفصیل ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ملتی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کو قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں واضح کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سبق اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں لکھیے اور ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔